हेलो दोस्तों। आज की राम राम आप सभी को। तो आज मेरी लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक मशीन पे जाके मतलब साइट पे गए हुए थे, तो वहाँ पे एक वीडियो शूट किया था, तो वो आपको दिखाया था मोटर ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी से थोड़ी मिलती जुलती ही एक वीडियो है, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा सीमेंस में एक ड्राइव आती है और मोटर, ड्राइव मोटर का सेट होता है, मतलब ये होता है अपना V60 जैसे ड्राइव बोलते हैं। तो उसी की सेम मोटर होती है, V60 के नाम से मोटर भी होती है। तो वही एक बार चेक करके बताते हैं कि भाई आपको कैसे कैसे, आप मान लो अगर कहीं मोटर में प्रॉब्लम है तो कैसे डायग्नोस करना है, मोटर रोटेट हो कर सकते हो आप, मैनुअली रख के यहाँ पे भी। तो वही अपना एक सेटअप लगाया हुआ है, तो आपको अभी वही दिखाने वाला हूँ मैं। तो देखते रहो, वीडियो में बने रहना। तो ये आप दिखाता हूँ आपको, ये वाली है ड्राइव, सीमेंस की ड्राइव है। इस ड्राइव को बोलते हैं V60 ड्राइव होती है ये, ठीक है। और हमने ये इसी के साथ की ये मोटर होती है ये वाली, इसको भी V60 वाली। तो ये है इसके साथ की ही मोटर होती है ये। तो हम इसको क्या ऐसे भी चेक कर सकते हैं नॉर्मली, अपना यहाँ से लगाया हमने इसमें, इधर दिखाओ ज़रा। ये है अपनी जो अपने सॉकेट में पावर आती है, फेस न्यूट्रल वही है। ये अपनी मोटर की पावर केबल हो गई। यहाँ पे ये कनेक्टर है मोटर का, पावर केबल का। ये अपना इनकोडर का कनेक्टर है। और इधर आपको ड्राइव पे दिखाता हूँ, तो ये अपना ड्राइव पे इनकोडर लगा हुआ है। अगर मान लो ब्रेक होते, हाँ ब्रेक हैं इस मोटर में भी, तो ब्रेक का हमारा ये आ रहा है, ये वाला कनेक्टर ब्रेक का होता है, ब्रेक ओपनिंग ओपनिंग के लिए। तो दिखाते हैं आपको कैसे क्या। सबसे पहले ये जो ड्राइव ऑन होती है वो 24 वोल्ट से भी ऑन होती है, डीसी से। तो सबसे पहले यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं अपना, ये अपना आप दिखाता हूँ आपको, ड्राइव में अपना डिस्प्ले आ गई है, ये ड्राइव ऑन हो गई 24 वोल्ट से। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसमें एक पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो की दिखाई दे रहे होंगे, एम, अप डाउन और एंटर। एम का मतलब फंक्शन खोलेंगे इसके अंदर, आप प्रेस करोगे तो सबसे पहले ये आ गया पैरामीटर, एंटर किया। तो ये एक लॉकिंग पैरामीटर भी होता है इसमें। सबसे पहले ना ये P01 को ही हमें 1 करना होता है, P01 एंटर, इसमें 1 किया। उसके बाद P5, इसमें भी हमें 1 करना होता है, इसमें 1 कर दिया। और अब आपको दिखाता हूँ, अब ऐसे करके एम प्रेस करते रहना, फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन पे आप एंटर, तो यह आया ना जॉग। जॉग उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो अपनी इनपुट पावर है वो भी ऑन करनी पड़ेगी। तो ये मैंने ऑन कर दिया है। तो अब मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे क्या है, ये जे रन लिख के आया और एक आवाज़ आई ब्रेक खुलने की। तो मतलब आपकी मोटर के ब्रेक खुल गए हैं, लेकिन अभी क्या है, मोटर अपनी सर्वो लॉक में घूमेगी नहीं। अब आपको घुमाना दिखाते हैं कैसे होगा। तो जे रन जब लिखा आ जाए तो समझो ये आपकी हेल्दी है, मोटर ड्राइव अब कनेक्ट हो चुकी है। तो आपको सिर्फ ये अप और डाउन बटन से ही क्या करना होगा, जैसे आपने ये अप बटन किया तो आप देखो इधर मोटर अपना रोटेट हो रही है। अब मैं आपको यहाँ से अगर बटन को ये छोड़ दिया, मैंने प्रेस करना बंद कर दिया, तो अब सेकंड बटन जो है अपना, मतलब अभी ये अप वाला किया तो एक डायरेक्शन घूमी। अब डाउन वाला करता हूँ तो ये देखो आपको रिवर्स घूम रही है अब ये, ठीक। तो अप और डाउन से ये अपना फॉरवर्ड और रिवर्स, मतलब हमारा ये कि हम और कुछ नहीं है, ये मोटर चेक कर सकते हैं। जैसे कई बार इनकोडर सेट करना है या कुछ भी है, तो आपके पास ड्राइव है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ही अपने ही घर पे भी चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगर इसकी स्पीड बढ़ा के चेक करनी है तो उसका भी पैरामीटर आएगा यहाँ पर, जॉग। वापसी जाते हैं हम पैरामीटर के अंदर, तो इसमें शायद 46 या 45 पैरामीटर है। हाँ ये 46 ही है, 200 पड़ा हुआ है। तो इसको देखते हैं अभी, यहाँ पे कर लेते हैं 500 कर लेते हैं। तो देखते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ती है कि नहीं मोटर की। पैरामीटर दोबारा से गए फंक्शन पे, जॉग में ये किया, आवाज़ आई। अब ज़रा देखते हैं, हाँ मोटर की स्पीड बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले, अब थोड़ा स्पीड से घूम रही है मोटर हमारी। तो जैसे ही मैंने बटन जब तक मैं प्रेस रखूँगा तब तक ही ये रोटेट करेगी मोटर, और जैसे ही मैंने प्रेस को छोड़ा बटन को, उसके बाद ये अपना रोटेट होनी बंद हो गई है।
अब मैं सेकंड बटन प्रेस किया मैंने, तो ये देखो अपना सेकंड दूसरी डायरेक्शन में इस जो भी मैंने स्पीड वहाँ पे पैरामीटर में बजी थी अब उसे उसके अकॉर्डिंग घूम रही है अब ये मोटर। ठीक है, तो आप इस हिसाब से क्या है अपना कई बार क्या है इनकोडर को कुछ बताता है या प्रॉब्लम आती है, तो आप इजीली अपना चेक कर सकते हैं ये सेटअप लगा के कि आपको इनकोडर सेट करना है, उसके बाद मोटर रोटेट करके देखनी है, तो सबसे सिंपल है ये। अब बैक करता हूँ, दोबारा दिखा देते हैं एक बार। ये एम को बैक किया तो मोटर ने अपना सर्वो लॉक बंद किया है। सर्वो लॉक बंद किया है तो अभी देखो मोटर नहीं घूमेगी क्योंकि ब्रेक अपना क्लोज हो गया है। फिर आपका वापसी एम, फिर सिर्फ आपको 2 पैरामीटर सेट करने हैं इसके अंदर। सबसे पहले P01 इसमें 1 डालना है, P05 यहाँ पे 1 कर देना है, देन फंक्शन में ओके, जॉग आ जाएगा, जॉग में एंटर, और सिर्फ बट ये अपना अप डाउन वाली की प्रेस करनी है। एक ही की प्रेस करनी है, यानी कि दोनों एक साथ करनी है, मतलब वो आपको जिस डायरेक्शन में घुमानी है उसके हिसाब से है। अभी देखो अब ये सेकंड डायरेक्शन, ये आपका मोटर रोटेट हो रही है। ठीक है, तो आई होप अच्छी लगी होगी जानकारी आपको। तो ऐसे ही और भी नई नई चीज़ें सीखने के लिए जैसे जैसे हमारे पास कोई टॉपिक आएगा उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ और लेते रहें नई से नई जानकारी CNC मशीन की वायरिंग, PLC इनपुट आउटपुट और PLC प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद आपका। जय श्री राम, सभी को राम राम।